बोलिए हनुमान हरि की जय। समाधि वाले महाराज की जय। सेवाश्रय अखाड़े की जय। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, आज बड़े हर्ष का विषय है कि श्री हनुमान सत्संग धाम श्री हरि अवतार दर्शन पीठ कृष्णा विहार ग्वालियर के तत्वाधान में वैधानिक रूप से सेवाश्रय अखाड़े का जो पूर्व में प्रयागराज मेला कुंभ के अवसर पर गठन किया गया था, उसी सेवाश्रय अखाड़े का आज पदाधिकारियों का चयन वैधानिक रूप से किया गया। उपस्थित भक्तों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पंजीकृत कराने के लिए वैधानिक स्वरूप में अपने उद्देश्यों के साथ सेवाश्रय अखाड़े का गठन किया। सभी लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे संस्थापक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, इसी क्रम से अन्य पदाधिकारियों को जो संख्या में मुझे मिलाकर 12 लोग हैं, जिन्हें पद पर अलंकृत करने के लिए पंजीकृत करने हेतु अभिक्रियाओं को आगे बढ़ा दिया गया है। सेवाश्रय अखाड़े में संस्थापक सदस्य जिनकी संख्या 41 है, सभी सदस्यों को अपने अपने दायित्व, अपने अपने कर्तव्यों से भी अवगत कराया गया है। सेवाश्रय अखाड़े का उद्देश्य भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता और साहित्य का संरक्षण तथा समाज के बीच इनसे संबंधित वे सभी अभिक्रियाएं जो मानव जीवन को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए सक्षम हैं, जिनसे संस्कार पैदा होते हैं और उन संस्कारों से जीवन मनोरभव की ओर बढ़ता है। वास्तव में भारतीय सनातन धर्म में 4 फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास,
तो 4 प्रकार का पुरुषार्थ, सालोक, सामीप्य, सानिध्य और सायुज्य, इन सब की दिशा और दशा के लिए यह ऋषियों मुनियों की धरती, जिस पर हम आप सबका जन्म हुआ, भारत, हम और आप सौभाग्यशाली हैं। इसलिए रूढ़ियों, परंपराओं के समन्वय के लिए और अपनी धरोहर को बनाए रखने के लिए, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की सद्भावनाओं के साथ यह भारत का सनातन धर्म, जिसे लोग आज वर्तमान में हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, व्यावहारिक रूप से भारत की इस पावन धरती पर ग्रामीण अंचल से लेकर परिवार, गांव, कस्बा, नगर, महानगर और भारत देश और वह विश्व बंधुत्व की विचारधारा जो सामंजस्यवादी, समन्वयवादी, सहिष्णुतावादी, भारत की उदारता की संस्कार, जो हमें आपको, भारतवर्ष के लोगों को हमारे ऋषियों और मुनियों ने हाथ में सौंपा है, उसे हम जनमानस तक, बच्चे से लेकर वृद्ध तक सहभागी बनाकर और जीवन को प्रयोगशाला के रूप में भारत की पावन धरती पर विज्ञानशाला के रूप में आचरित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। इन्हीं सद्भावनाओं को लेकर भगवान शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। सनातन धर्म के संरक्षण के लिए यूं तो ये सृष्टि ही बड़ी अद्भुत, अकल्पनीय है, अनंत है, जिसमें देव और दैत्य संस्कृति रही, संसार ही द्वैत है, यही हमारे वेदों का दर्शन है, यही पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों, अन्य ब्राह्मण ग्रंथों, गीता, रामायण, रामचरितमानस, ब्रह्मसूत्र आदि जैसे महान ग्रंथों में इस द्वैत जगत के बारे में उल्लेख मिलता है। और यही 2 स्वरूप, एक के 2 स्वरूप ही भ्रम, भय, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष उत्पन्न करते हैं। हम इस शरीर को मैं के रूप में भी बोलते हैं, मुझे के रूप में भी बोलते हैं और मेरे के रूप में भी बोलते हैं। ऐसी त्रिगुणात्मक सृष्टि के इस भ्रम से दूर हों और चारों फलों को प्राप्त कर पाएं, इसीलिए 13 अखाड़े अलग अलग विचारधाराओं को लेकर उसी परात्पर परमात्मा को विविध स्वरूपों के माध्यम से जानने, पहचानने और उस पर चलने के लिए अग्रसर हैं। वर्तमान की दिशा और दशा में जैसे देवता और दानव में विरोधाभास रहा, एक के गुरु बृहस्पति तो एक के शुक्राचार्य, यही गुरुओं की भी स्थिति रही है। इसीलिए
सदैव से ही द्वैत जगत की कल्पना करते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए संस्कार विधान भारतीय ऋषियों ने दिया है, जिससे यह द्वैतवाद समाप्त होकर के वेदांत दर्शन सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि शिवोऽहम त्वं ब्रह्मसि आदि आदि सिद्धांतों को लेकर के एक सूत्रता में राष्ट्रीय एक विचारधारा, सामाजिक एक विचारधारा, जिसके लिए प्रयास रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में सेवाश्रय अखाड़े की आवश्यकता इसलिए रही क्योंकि अब जातिवाद, भाषावाद, वर्गवाद, अनेक प्रकार के और भ्रम उत्पन्न हो गए हैं। अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजन के साधन उपलब्ध हो गए हैं। आज राजनीति ही नहीं, धर्म, संप्रदाय, मत, मतांतरों के आधार पर विघटन का पथ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता विकृत स्वरूप को प्राप्त होती जा रही है। इस विकृति से बचने के लिए बच्चों में भी संस्कार बने, इसीलिए सेवाश्रय अखाड़े की स्थापना की गई है। इसमें जो लोग संत, महात्मा, विद्वान आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहते हैं, वे इसमें रह कर के पूर्णकालिक सेवा साधक के रूप में अपनी साधना उपासना पद्धति के माध्यम से अपने जीवन को अग्रसर करेंगे और भारतीय सनातन धर्म संरक्षण में कार्य करेंगे। तो वहीं पर दूसरे प्रकार के सेवा करने वाले नौजवान बच्चे जब सेवाश्रय अखाड़े के श्री हनुमान सत्संग धाम द्वारा 101 संचालित सेवा प्रकल्पों को क्रियान्वयन के रूप में सेवाश्रय अखाड़ा कार्य करेगा, तब उसमें दूसरे प्रकार के सेवा प्रकल्प प्रभारी इसके उन लोगों को महत्व देंगे जो नव पीढ़ी है, वो उन कार्यक्रमों में सहभागी होंगे जो 101 सेवा प्रकल्प हैं। तब निश्चित रूप से उनमें सद्भावनाएं, सदाचार, सेवा का माध्यम मिलेगा। हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं भज सेवायाम, हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं सेवक सेव भाव बिन भव न तरी उर्गारी। तुलसीदास जी ने लिखा है संसार सागर से मोक्ष प्राप्ति के लिए, ऊपर उठने के लिए, जो है अहंकार रहित होने के लिए सेवा सबसे बड़ा साधन है। इसलिए सहज और स्वाभाविकता के संस्कार कुछ समय के लिए नव पीढ़ी जब सेवाश्रय अखाड़े के सेवा कार्यों में सम्मिलित होंगे तो उनमें संस्कार आएंगे और फिर वो अपनी नौकरी, व्यापार, धंधा जो करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे सब अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। समय समय पर आकर के सेवाश्रय अखाड़े में सहभागिता करेंगे, तब उनमें संस्कार जागेंगे। तभी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय सनातन धर्म का सच्चा संरक्षण होगा। केवल मंचों से नारा लगाना, केवल आश्रमों में पड़े रहना, केवल स्वापेक्षी अपने लिए ही मात्र भजन करना, वह भी उद्देश्य ठीक है, लेकिन इसमें आज समाज को भी आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता
के माध्यम से आगे बढ़ना, विश्व बंधुत्व को विचारधारा देना, यही भारत की महानता रही है। इसीलिए ऋषियों मुनियों का ज्ञान आज विश्व में सर्वत्र है और उससे लोग 84 लाख योनियों से अलग आकर के श्रेष्ठता को प्राप्त किए हैं। साथियों, इसीलिए आज इस सेवाश्रय अखाड़े के बहुत सारे अनेक उद्देश्य हैं जो पंजीकृत पंजी में उल्लिखित हैं, उनका अलग से हम आपके बीच में उल्लेख करेंगे। इसमें पति पत्नी भाग ले सकते हैं। अन्य अखाड़ों में केवल ऋषि मुनि या संत बाबा रहते हैं। हालांकि अखाड़ों में स्त्रियों का स्थान है, लेकिन स्त्री अलग है और पति अलग है। लेकिन हमारी विचारधारा कि जब स्त्री और पति पत्नी अलग अलग रह सकते हैं तो एक साथ क्यों नहीं। हमारे ऋषि परंपरा में पति पत्नी एक साथ रह करके शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और धर्म के लिए कार्य करते रहे हैं। इसलिए सेवाश्रय अखाड़ा ऋषि परंपरा का आदर्श लेकर अग्रसर होने वाला है। इस उद्देश्य के माध्यम से श्री विष्णु भगवान, श्री हनुमान जी, राम और कृष्ण, यही इनके मुक्ता देवता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आज संगठित और पंजीबद्ध होने के लिए आज जो सेवाश्रय अखाड़े को आगे बढ़ाया गया है और मुझे संस्थापक और अध्यक्ष पद पर चयनित करके जो मुझे इसके लिए उपयुक्त समझा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।